इस मंदिर से निकली माँ कालका, कैसे निकली, क्यों निकली और कितने समय पुरानी है ये माता की मूर्ति। आइए मिलकर पंडित जी से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। राधे राधे, SR टॉक से मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ पंडित जी को। पंडित जी आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रजनीश कुमार मिश्रा है और यहाँ पर रहते मुझे 10 साल हो गए हैं। ये इस मंदिर का जो आप देख रहे हैं, मंदिर को देख रहे हैं आप, ये मंदिर पहले टीन का था, जो कि भक्तों के सहयोग से इतना कार्य कराया गया। अब आगे भी कार्य कर ही रहे थे कि उस टाइम क्या हुआ कि अंदर एक तहखाना मिला। उस तहखाने के अंदर काली माता की मूर्ति मिली है, जो कि आप देख सकते हैं अंदर चल के। अभी हम आपको वो मूर्ति के भी दर्शन कराएंगे जो माँ की मूर्ति निकली है। और माना ये जाता है कि शायद इसके नीचे कोई कुआं था, कोई सुरंग था, अभी वो पता नहीं। वहाँ पर पंडित जी गए हैं क्योंकि जब अभी जैसे भैया ने बताया आपको कि वहाँ पर उन्होंने गड्ढा किया फर्श को तोड़ने के लिए, तो नीचे में ऐसा लगा कि एक सुरंग है और सुरंग में पानी है और वहाँ पे कुछ शाइन भी कर रहा है। तो तब पंडित जी ने जा करके देखा है उस सुरंग के अंदर कि एग्जैक्टली है क्या। वो सुरंग 4 से 5 फुट गहरा था। तो 8 फुट गया था वो। तो पंडित जी आप जो है शुरू से साईं बाबा में ही मानते थे? हाँ, शुरू साईं मंदिर से ही हुए और साईं मंदिर साईं से ही सेवा शुरू की है मैंने, राधु उधर वहाँ से आपका राधु प्लेस से। तो सबसे पहले जो यहाँ पर साईं बाबा की ही स्थापना हुई थी? जी हाँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हुई थी साईं बाबा की स्थापना, फिर धीरे धीरे और भी देवी देवताओं की स्थापना यहाँ पर की गई। पंडित जी आप मुझे कुछ बताएंगे? यहाँ बताते हैं आपको कि साईं बाबा से शिव जी आए, शिव के बाद में आए खाटू श्याम, बालाजी, शनि, गणपति महाराज, इस तरह सारे भगवान जी आए हैं। अब काली माँ भी आ गई हैं। काली माँ ने भी दर्शन दिया है। 5 तारीख को इन्होंने मतलब तहखाना से बाहर निकल का प्रयास किया है माता ने। भैरव अष्टमी थी उसी दिन की ये बात है। और वहाँ से बाहर जब निकली हैं तो अपना जमीन में जो था वो दरार आ गई थी। मिस्त्री ने कहा कि पंडित जी कुछ लग रहा है मुझे यहाँ पर है। हो सकता है माता इसी टाइम का वेट कर रही हूँ कि मैं किसी के थ्रू निकलूंगी बाहर, या तो पहले भी निकल सकती थी माता, अभी ही क्यों निकली। हो सकता है कुछ ना कुछ कनेक्शन हो इस समय से लेकर के, क्योंकि हम हमेशा जब भी भगवान ने प्रागट्य लिए है, प्रकट हुए हैं, तो एक समय और तिथि देखकर ही भगवान प्रकट हुए हैं। और वो किस माध्यम से हुए हैं ये आप सभी जानते होंगे। हमने श्रीनाथ जी की भी कथा सुनी है, हमने द्वारिकाधीश जी की भी कथा सुनी है। दिखाते हैं आपको। उन भैया से मिलवा रही हूँ जिन्होंने जब खुदाई कर रहे थे यहाँ की, क्योंकि ये जैक से उठाया जा रहा है मंदिर, तो उन्हें ये सब फील हुआ और क्या एक्सपीरियंस रहा उनका मैं आपको बताती हूँ। तो भैया कैसे क्या हुआ, आप यहाँ पर जैक से खुदाई कर रहे थे जैक लगाने के लिए जी, फिर क्या हुआ? ये यहाँ पे जब गड्ढा खोदने के लिए तो इन्होंने फर्श तोड़ा जी, वहाँ पे वो सुरंग की तरह दिखाई दिया। अच्छा, नीचे सुरंग था उसके उसमें फिर पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी देखे तो उसमें अंदर गए तो मंदिर में ये मूर्ति मिल गई। अच्छा, मतलब गड्ढे के अंदर गए पंडित जी? कितना गहरा था गड्ढा? गड्ढा कितना 5-6 फुट होगा गहरा। 5-6 फुट गहरा गड्ढा था। तो उसके अंदर वो मूर्ति थी। पानी भी बता उसके अंदर, पानी भी भरा हुआ था। तो पंडित जी ने ऐसे ही जाके देखा है, पहले कुछ चमका उसके अंदर? नहीं, चमकी थी ये मूर्ति, पड़ी थी उसमें। मूर्ति चमकी थी। 4-5 फुट गहरा गड्ढा, उसके अंदर पानी भरा हुआ था और उसमें मूर्ति भी चमक रही थी। तो पंडित जी ने जाके देखा। उसमें था नहीं लगाया, जैसे उसमें सुरंग की तरह दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये सर्कल अभी मैंने आपको बाहर से दिखाया था, बट अब पंडित जी बता रहे हैं ये काफी चौड़ा और काफी गहरा भी है अंदर से। इसमें एक ट्रक मिट्टी अंदर समा चुकी है। एक ट्रक मिट्टी? एक ट्रक मिट्टी इसमें जो सुरंग था यहाँ पर, या कुआं आप कह सकते हैं, जहाँ से माता का प्रागट्य हुआ, तो यहाँ पर ये लोग भरवा चुके हैं अभी तक। और ये आप देख सकती हैं, फिर भी देखो ये सांस ले रहा है, ये देखो, ये देखो चला गया अंदर। अभी इतना मिट्टी डालने के बाद भी अभी भी इसमें इतनी गुंजाइश है कि शायद और मिट्टी लेगा और भरावन ये लेगा। तो आप पीछे दर्शन कर रहे हैं साईं बाबा के। ये वही साईं बाबा हैं जिनका सबसे पहले इस मंदिर में स्थापना हुई, इसलिए इसे साईं मंदिर बोला जाता है। और ये दिल्ली में पड़ता है, मैं आपको बता दूं, आप लोग पूछोगे अभी, रोहिणी सेक्टर 39। ठीक है, आप लोग दर्शन के लिए भी आ सकते हैं, आप पंडित जी से भी मिल सकते हैं और आप उन माता रानी के भी दर्शन कर सकते हैं। हो सकता है माँ यहाँ पर भी साईं कालका का जयकारा लगवाना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ पर माता रानी ने प्रागट्य लिया है। और यहाँ आप पीछे दर्शन कर रहे हैं श्याम बाबा के, बहुत ही सुंदर दर्शन है। श्याम बाबा यहाँ पर विराजे हैं, इनके साथ में भी और भी सेवा है। महारानी माता माई शेरा वाली माता विराजित है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे हम प्यारे से प्यारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल विराजित है हमारे नटखट से।
और यहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग है ना, तो यहाँ पर ये नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित हुआ है और इन्हीं के साथ पूरा शिव परिवार है। और जब इनका श्रृंगार किया जाता है बाबा का, तो आप पीछे बाबा का फेस देख सकते हैं। किस धातु में होगा पंडित जी वो? अष्ट धातु में वो फेस है। जब बाबा का श्रृंगार किया जाता है भव्य, तो ये शीश यहाँ पर लगाया जाता है और आप देख सकते हैं श्रद्धा सबूरी के साथ हमारे साईं बाबा। बहुत ही खुशी हो रही है जानकर कि हमें भी ऐसे दर्शन होंगे माता रानी के। और आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि जैक से मंदिर उठा है। यहाँ पर ये आपके जैक लगाए जाते हैं और ये जब भी लगाए जा सकते हैं जब एक सिंगल लेंटर हो और उसके आसपास कोई ऐसी बिल्डिंग ना हो, क्योंकि बिल्डिंग होती है तो प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ मंदिर के चारों तरफ कुछ भी नहीं है, एक तरफ से एंट्रेंस है और दो तरफ से ऐसा खुला है मंदिर। तो इसको जैक से उठवाया गया क्योंकि रोड बनने के कारण मंदिर नीचे जा रहा था। तो पंडित जी ने विचार किया कि भी भक्तों के सहयोग से इसे उठाया जाए। और जब से जैक लगाने की ये सब हुआ तभी एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पर माता रानी प्रकट हुई है। हम तो इस स्थान पर पैर भी नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि माता रानी यहाँ प्रकट हुई है। तो जमीन खुद से चिरी है, माता रानी ने खुद से बोला है कि भी मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से कोई राधे राधे अगेन सभी को। तो ये जो पंडित जी माता रानी निकली हैं, तो इसके बाद किस रूप में निकली थी? और आपने ये लाल पत्थर में थी, उस टाइम काफ़ी काय लगी हुई थी, तो उसकी वजह से क्या है कि काफ़ी भीड़ लग गई थी, तो हमने श्रृंगार इसलिए करवाया कि भक्तों को थोड़ा अच्छा लगे। हाँ, तो थोड़ा सा पंडित जी ने टचअप थोड़ा ही श्रृंगार करवाया। अभी मैंने आपको दिखाया, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उनकी जो रियलिटी है सबको लगे कि हाँ भाई माँ प्रकट ही हुई हैं। इसमें कोई झूठ चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पर। और काफ़ी सारे भक्तों ने देखा है जब ये हुआ है। यहाँ पर आसपास सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, मैंने सुना था, है ना, तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। 6 घंटे की भीड़ थी। 6 घंटे की भीड़ थी। तो सभी लोग वही माता रानी के दर्शन करना चाहेंगे क्योंकि ये हर जगह नहीं होता है, बार बार नहीं होता है ये सब कि भाई ऐसे दृश्य हमें देखने को मिले। तो पंडित जी इनकी स्थापना कब होगी? 20 जनवरी को। 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी को यहाँ पर स्थापना की जाएगी और बहुत धूमधाम से की जाएगी। नीचे ही होगी पंडित जी या ऊपर होगी? अभी विचार नहीं किया, देखते हैं। अभी विचार नहीं किया गया है। माँ काल का कहाँ पर विराजित होती हैं तो देखा जाएगा। और बड़ा अच्छा लगा पंडित जी से बातें करके। तो पंडित जी आपने जो साईं बाबा की भक्ति जो शुरू की, वो बचपन से ही आपके मन में था कि मुझे साईं की भक्ति करनी है? वो कुछ ऐसा माहौल बन गया, बस ऐसा माहौल बन जाता है। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हमारा कोई इष्ट जो है वो डिसाइड नहीं होता कि हम। स्टोरी लंबी है। हाँ, थोड़ी सी स्टोरी लंबी है। जैसे अब मेरे साथ था, मेरा कभी छोटी थी तो माता रानी में ज़्यादा अटैचमेंट था। करते करते हनुमान जी माता ही होता, फिर माता के बाद में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी, क्योंकि लांगुरवीर माता के साथ चलते हैं तो ऐसा ही होता है। या तो माता रानी के साथ भोले बाबा की सेवा करते हैं। बाबा से मिलाप का है, वो दिल्ली में आने के बाद ही में हुआ था। तो चमत्कार को नमस्कार है, तभी तो हम किसी भी इसको मानते हैं और उनसे हमारा अचानक से ऐसा एक कनेक्शन बन जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये कोई मूर्त नहीं है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये साक्षात हमारे प्रभु बैठे हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, जिनको हम भोग अर्पण कर सकते हैं, जिनसे हम अपना हर सुख दुख कह सकते हैं। और मैंने अक्सर देखा है लोग सिर्फ भगवान के आगे दुख कहने आते हैं, सुख कहने के लिए हम अक्सर लोगों के पास चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुख कहने के लिए सबसे पहले भगवान के पास हमें आना चाहिए, क्योंकि उस सुख के सबसे पहले हकदार हमारे भगवान होते हैं। सही कहा पंडित जी? सही कहा। तो यहाँ पर पंडित जी जैसे आप कोई ऐसा भी मुझे बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भक्त आया है उसके साथ कोई बड़ा कोई ऐसा चमत्कार हुआ यहाँ पर जितने भी आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है। पूरी होने के बाद में वो भगवान को भूल जाते हैं। अक्सर पंडित जी ये होता है, मैंने खुद भी देखा है। मैं इसी चीज़ पे इसलिए मैंने अपने इस चैनल को बनाया है कि मैं दिखा सकूं कि अगर भगवान हमारे साथ हैं तो हम किसी भी दुविधा से, किसी भी बड़े से बड़े दुख से ऐसे ही पार हो जाते हैं। लेकिन अक्सर लोग उसके बाद फिर भगवान को भूल जाते हैं। ये भाभी हमारी हैं, इन्होंने लाइव देखा है, किसी की शादी नहीं हुई थी और 40 डे के अंदर शादी हो गई उसकी। 40 डेज के अंदर शादी हो गई यहाँ पर अर्जी लगाने में। कई बंदे जॉब नहीं लग रही थी, उसकी जॉब लग गई। तो काफ़ी ऐसी कई ऐसी न्यूज़ है जो कि लाइव देखा है इन्होंने। तो कहीं ना कहीं पंडित जी मेरा मानना ये है कि कई बार है ना, लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे जो घर में भगवान बैठे हैं ना, वो सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं और हम किसी मंदिर ही जाएंगे तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। ऐसी बात नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि अपना मन साफ हो गया, अगर पॉजिटिव सोच हम रखते हैं तो सब पॉजिटिव होता है और नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव होता है। भगवान हर जगह, ठीक है ना, हर जगह है, लेकिन पॉजिटिव सोचो जरूरी है। अगर हम यहाँ से बैठ के अब क्या है ना, मुझे उज्जैन जाना है या शिरडी कहीं भी जाना है मुझको, अगर मैंने सोचा कि मुझे जाना है तो वो एक प्लानिंग हम कर रहे हैं, उसमें हम आलसपन ला रहे हैं।
हाँ हम जा रहे हैं, बैग में उठा लिया है, मुझे बैठना है अब, मुझे जाना तो है, वो ये लगन इंतजाम होना जो है चाहिए। लगन होना चाहिए। इंतजाम जो है पैसे का वो अपने आप हो जाता है। अक्सर मैंने मेरा ये कहना लोगों है। को ये देखा है कि भगवान की भक्ति के लिए ये सोचते हैं कि एक समय आएगा जब हम करेंगे, हम जॉब से छूटेंगे जब करेंगे, हमारे बच्चे बड़े होंगे हम जब करेंगे। अब उनके भगवान की आरती अब करेंगे तो बजेंगे 12। तो पंडित जी जीवन का ही नहीं पता कि जीवन आज है और कल हमारा है कि नहीं है, कल का दिन हमने देखा है नहीं देखा। ये बात गलत है, कल है ये चीज लोग बोलते हैं ना, आज है कल नहीं रहेंगे ना, क्यों नहीं रहेंगे, उसको रहने के लिए भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भक्ति के लिए कोई डिसाइड समय नहीं करना चाहिए, हम इसी समय में जाके भक्ति करेंगे। 24 घंटे करो, जब जागो तब सवेरा, जब से अगर आपको लग रहा है कि हमने गलती की, हम भक्ति मार्ग पे नहीं है, तो तभी हमें जुड़ जाना चाहिए। एक ना एक दिन हमारी लगन बहुत प्रगाढ़ हो जाएगी और प्रभु के एक्सपीरियंस हमें साक्षात होने लग ऑटोमेटिक जाएंगे। अपने आप मिल जाएगा। कई लोग किसी बताने की आवश्यकता भी नहीं उसमें। कई लोग जैसे कहते हैं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल है, हमारे घर में चमत्कार नहीं होते, हमारे घर में लीलाएं नहीं होती, तो पंडित जी उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? वो उनकी सोच गलत है, उनकी सोच गलत है, क्योंकि शायद भाव ऐसा नहीं होगा, भाव ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भाव मानो तो पत्थर में भी भगवान है और नहीं मानो तो भगवान भी पत्थर ही है ना। तो ये विचार रखते हैं। तो भैया हमें पंडित जी से बात करके बड़ा अच्छा लगा। अगर आपको दर्शन करने हैं तो पंडित जी ने बता दिया है, ये रोहिणी सेक्टर 39 आप आ सकते हैं दिल्ली में, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस डाल दूंगी मंदिर का, तो आप दर्शन कर सकते हैं। अभी तो निर्माण कार्य इसका हो रहा है दोबारा से, है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कुछ खुदा पड़ा है। अभी माता रानी भी कहाँ विराजित होती है, ये भी माता रानी की इच्छा है। जैसे कि मैंने कहा कि चारों तरफ से मंदिर बहुत ज़्यादा खुला है, मेन रोड पे इसका मुंह है। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, सामने जस्ट मेन गली है, मेन रोड जाती है, वहाँ से ही मंदिर के एंट्रेंस है, और ये साइड से भी गली से गेट जाता है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे शनिदेव विराजित हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। कई भक्तों ने रोज़मर्रा का बांधा हुआ है कि उन्हें रोज़ एक बार बाबा के दर्शन के लिए आना ही आना है, चाहे धरती आकाश एक हो जाए, आप ये कह सकते हैं, और आते भी हैं, क्योंकि लगन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लगन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो भाई हम ऐसे ही चाहेंगे कि पंडित जी हमेशा सबको ऐसे ही भक्ति कराते रहें और ऐसे ही चमत्कार दिखते रहें, हमें हमारे भारत में दिखते रहें। ऐसा नहीं कहेंगे कि एक पर्टिकुलर जगह ही सारे चमत्कार हो जाते हैं, दिखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे कि भ्रांतियाँ भी फैली जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह भ्रांति ही होगी। कई जगह बिल्कुल साक्षात लोगों ने देखा है। भ्रांति वहाँ हम कह सकते हैं जहाँ पे सिर्फ एक अकेला व्यक्ति मौजूद रहा है और उसने देखा है, और यहाँ पर पंडित जी खुद बता रहे हैं, क्योंकि पब्लिक आ गई थी, पूरे 6 घंटे तक यहाँ पे भीड़ रही है। 5 लाख बंदों में 10,000 बंदे आए थे मंदिर में। 5 लाख बंदों में से 10,000 बंदे उस टाइम पे यहाँ पर मौजूद थे, और मैंने भी सुना तो मैं रह नहीं पाई यहाँ पर आए बिना, और मैंने सोचा कि भी मैं पंडित जी का इंटरव्यू आप कह सकते हैं, पंडित जी से बातचीत कह सकते हैं कि मुझे लेना है, और आप भी माता रानी के दर्शन के लिए, मैं भी ज़रूर आऊँगी जिस दिन माता रानी यहाँ पर स्थापित हो जाएंगे माता रानी के दर्शन के लिए। बोलो साचे दरबार की जय। ओम साईं काल का। तो अगर आप भी करना चाहते हैं, इस मंदिर के लिए सहयोग करना चाहते हैं दान, तो मैं वीडियो के अंत में दूंगी एक बारकोड, जो कि इस मंदिर के पंडित जी ने जो रसीद बुक थी उसमें से मैंने क्लिक किया था, ताकि आप जो डोनेट कर रहे हैं वो डायरेक्ट पंडित जी तक जाए, और वो राशि आपको कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करनी है अगर आप चाहें तो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो के ज़रिए इस मंदिर के लिए कितना सहयोग हुआ है। और अंत में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि